वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केदारनाथ, देवताओं की आह्वान और मानवता की परीक्षा। भाग 1। अतीत की प्रतिध्वनि कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब हिमालय की ऊंचाइयों में देवताओं और मनुष्यों का संबंध अटूट माना जाता था। कहते हैं कि उस समय ब्रह्मांड के निर्माण में शिवजी का प्रमुख योगदान था। शिवजी, जिन्हें त्रिनेत्र और त्रिशूलधारी के रूप में जाना जाता था, अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक अद्भुत मेल में समाहित थे। इसी दिव्य मेल ने ही केदारनाथ मंदिर के अस्तित्व की नींव रखी। पुराणों में वर्णित है कि एक बार शिवजी अपने तांडव नृत्य में लगे थे, तभी ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक स्थान की मांग की, जहां वे स्थिर होकर ध्यान लगा सकें। उस समय जब हिमालय की ऊंची चोटियां स्वयं ही आकाश से धरती को छूती हुई प्रतीत होती थीं, वहां एक छोटी सी घाटी में एक प्राचीन वृक्ष के नीचे शिवजी ने विश्राम किया। उस क्षण की महिमा को देखकर देवताओं ने उस स्थान को केदार नाम दिया, जिसका अर्थ होता है केंद्र या हृदय। उसी स्थान पर शिवजी ने अपनी तपस्या प्रारंभ की और पार्वती ने उनके साथ स्नेहिल संवाद की पहली झलक दिखाई। उस दिन से लेकर आज तक केदारनाथ मंदिर न केवल शिवजी के निवास के प्रतीक के रूप में, बल्कि मानव जीवन के संघर्ष, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक बन चुका है। मंदिर के पत्थरों में छिपी कथाएं, बर्फीली हवाओं में गूंजती देवगीतों में और पथिकों के अनुभवों में यह अद्भुत स्थान जीवंत हो उठता है। भाग 2। पावन धारा। यात्रा की आरंभिक झलक। आधुनिक युग में भी केदारनाथ मंदिर की महिमा अटूट है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु दूर दराज से यहां आते हैं, कठिन यात्रा को पार कर इस पावन स्थल पर अपना मनोबल और श्रद्धा प्रकट करने हेतु। कहानी का नायक अर्जुन एक साधारण गांव का युवक था, जिसने अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति की तलाश में हिमालय की ओर रुख किया। अर्जुन की आंखों में बचपन से ही एक विशेष चमक थी। उसके दादा उसे कहते आए थे कि जहां शांति का संचार हो, वहां भगवान का निवास होता है। इन शब्दों ने उसके मन में यह ठान ली थी कि वह एक दिन केदारनाथ की ओर यात्रा करेगा। कई वर्षों तक उसने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाया, ध्यान साधना की और प्रकृति के रहस्यों को समझा। अंततः एक दिन उसने ठान लिया कि अब समय आ गया है कि वह उस पावन धाम की यात्रा पर निकले, जहां देवताओं की महिमा से उसे आत्मिक शांति और जीवन की सच्चाई का बोध होगा। यात्रा के पहले चरण में अर्जुन ने अपने गांव से निकलते हुए कठिन रास्तों और संकरी गलियों का सामना किया। हर कदम पर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और मनमोहक नजारों ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी यात्रा में कई ऐसे मोड़ आए जहां आत्मिक शांति के साथ साथ शारीरिक चुनौतियां भी सामने आईं। पर्वतीय पथ पर चलते हुए उसे कई बार लगा कि वह थकान के कारण हार मान लेगा, परंतु उसके दिल में बसे विश्वास और दादा की बातों ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। भाग 3। केदारनाथ के पवित्र पहाड़ों में जैसे जैसे अर्जुन के कदम केदारनाथ के समीप पहुंचते गए, उसकी आंखों में आसमान के नीले रंग के साथ साथ हिम की सफेदी में एक अलग ही जादू नजर आने लगा। यहां की हवाएं, जो कभी शांतिपूर्ण थीं, अब धीरे धीरे तेज हो उठीं, मानो कोई देवता अपनी उपस्थिति का संकेत दे रहे हों। स्थानीय लोग कहते थे कि यह क्षेत्र देवताओं के निवास स्थान की तरह है, जहां प्रकृति की अद्भुत शक्ति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। अर्जुन ने देखा कि रास्ते के दोनों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई थी और हर ओर ठंड की गारंटी थी, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत गर्मी थी, आत्मा की गर्मी, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उसने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक विकास की भी यात्रा थी। उसने हर मोड़ पर खुद से सवाल किया, क्या मैं इस दिव्य स्थल का सच्चा अनुभव कर पाऊंगा? और हर बार उसका जवाब रहा, हां, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। जब वह केदारनाथ के घाट पर पहुंचा, तो उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य पड़ गया। मंदिर के प्राचीन पत्थर, जिन पर सदियों की कहानियां खुदी हुई थीं, बर्फ की चादर से ढंके हुए थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर अजीब सी चमक थी, मानो वह देवों की ओर से आशीर्वाद लेने आया हो। यह दृश्य देखकर अर्जुन का मन भावन हो उठा। उसने सोचा, यहां प्रकृति, इतिहास
और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। भाग 4। मंदिर में प्रवेश, दिव्यता का स्पर्श। अर्जुन ने अपने कदम धीरे धीरे मंदिर के द्वार की ओर बढ़ाए। वहां पहुंचते ही उसे एक अनुभूति हुई, जैसे कि वह स्वयं एक प्राचीन कथानक में प्रवेश कर चुका हो। मंदिर के प्रांगण में स्थित पत्थर की मूर्तियां, जिनके चेहरे पर सदियों पुरानी कहानियां अंकित थीं, उसे एक नए संसार की याद दिला रहे थे। मंदिर के आंतरिक दीवारों पर उकेरी हुई कथाएं, शिवजी के तांडव, पार्वती के प्रेम और देवताओं के संगम की झलक देती थीं। उस दिन जब अर्जुन ने मंदिर में प्रवेश किया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह समय के पर्दे से बाहर निकल आया है। मंदिर के भीतर की शांति साधारण शब्दों में वर्णन करना कठिन था। वहां एक अद्भुत ऊर्जा का संचार था, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक थकान को भी दूर कर देती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंदर की गहराइयों में ध्यान लगाने लगा। उसके मन में एक प्रतिध्वनि उठी जो कहती थी, यहां शिवजी का वास है और उनकी कृपा हर जीव पर बरसती है। उसके ध्यान में उसे एक दृश्य दिखाई दिया, एक प्राचीन कथा, जहां शिवजी अपनी तपस्या में लगे हुए थे और